प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी सरकार के मुखिया होने के नाते सभी विभागों के साथ अलग अलग बैठक कर रहे हैं। बैठक करके सभी विभागों में क्या क्या योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं की क्या स्थिति है और उन योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी तरह की कोई दिक्कत है तो उन सब की जानकारी ले रहे हैं और विभागीय अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं कि जनहित को ध्यान में रखते हुए सरकार की योजनाओं तक नीचे तक लेकर जाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाना, इस दृष्टि से सभी विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं और बारी बारी से सभी विभागों की बैठकें होगी। देखिए, कांग्रेस राजनीति कर रही है और कांग्रेस के कारण ही बलौदाबाजार की घटना घटित हुई है। ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी को राजनीति नहीं करना चाहिए। सरकार मुस्तैदी से बलौदाबाजार की घटना को लेकर गंभीर है और मुस्तैदी से कार्यवाही कर रही है। कल 3 बजे कैबिनेट की बैठक आहूत की गई है। आचार संहिता के चलते लंबे समय तक कैबिनेट की बैठक नहीं हुई थी और अब कल से कैबिनेट की बैठकों का सिलसिला प्रारंभ हो रहा है। सरकार छत्तीसगढ़ की जनता के इच्छा आकांक्षाओं के अनुरूप काम करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय कल की बैठक में लेगी और निश्चित रूप से अब नियमित बैठक होगी और सरकार के काम आगे बढ़ेगा। कांग्रेस डूबती हुई नाव है, उसमें जाएगा कौन? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, कांग्रेस पार्टी अपनी बैठक नहीं कर पा रही है। कांग्रेस अपना घर संभल नहीं रहा है कांग्रेस वालों से। दूसरों के घर में झांकने का काम ये कांग्रेसी कर रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी प्रदेश के दिग्गज नेता हैं। अब उनकी सेवाएं सांसद के रूप में पार्टी को मिलेगा। देखिए, कांग्रेस आखिर किस बात की समीक्षा करेगी और समीक्षा करेगा कौन? और इसलिए कांग्रेस की दुर्दशा है, कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है। जब भी कांग्रेस पार्टी के अनुरूप नहीं होता है कोई निर्णय, तो कांग्रेस पार्टी किसी भी संवैधानिक संस्था पर उंगली उठाने से, प्रश्न उठने से बाज नहीं आती है। जहां तक चुनाव का विषय है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार कहा है कि ईवीएम में किसी तरह की छेड़छाड़ के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं और बार बार सर्वोच्च न्यायालय के कहने के बावजूद कांग्रेस पार्टी चुनाव पर प्रश्न चिन्ह उठाने का काम करती है। तो ये दुर्भाग्यजनक है। कांग्रेस अपने गिरे भाव में झांक कर देखे कि वो जनता से कितनी दूर जा चुकी है, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन है। आज जिस प्रकार से पार्टी ने घोषणा की है प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, मां राज्यसभा में, एक बेटा लोकसभा में, अब दूसरी बेटी भी आने वाली है। तो ये बार बार ये लोग बताते हैं कि एक परिवार की पार्टी है कांग्रेस पार्टी। एक परिवार से 3 लोग संसद में। कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी है, एक परिवार के हितों के लिए काम करने वाली पार्टी है और चुनाव का हार का ठिकाना चुनाव आयोग और चुनाव की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह उठाने का काम कांग्रेस के नेता बंद करें। देखिए, उन्होंने अपनी बात स्पष्ट रूप से कह दिया है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री आगे का निर्णय करेंगे, पर ये कांग्रेसी जो बोल रहे हैं, अपना घर कांग्रेस से संभला नहीं जा रहा है, दूसरे के घर में झांकने का काम करना बंद करें।